नमस्कार बच्चों, आज हम लेसन 4 पढ़ेंगे। कल जब हमारी जूम क्लास हुई थी तो हमने उसमें लेसन 4 की शुरुआत की थी, तो उसी को मैं आज दोबारा समझा रही हूँ। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से सुनें। अभी हमने शब्द रूप के बारे में जाना है। 2 शब्द रूप हम याद भी कर चुके हैं, देव शब्द रूप और लता शब्द रूप। आज हम लेसन 4 में धातु रूप पढ़ेंगे। धातु रूप क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं बेटा। ये जो हमारा धातु परिचय है, धातु परिचय मतलब धातु के बारे में जानना। देखो, वाक्यों में अथवा स्वतंत्र रूप से जो शब्द किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। ओके, जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि क्रिया किसे कहते हैं, तो किसी काम के करने का जो शब्द हमें बता देते हैं, जो शब्द हमें बताते हैं, तो उनको हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, काम का करना क्रिया कहलाता है। और इस क्रिया को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। हिंदी में आ जाए तो क्रिया हो जाता है, और अगर संस्कृत में पढ़ें तो धातु हो जाता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, चलना, दौड़ना इत्यादि, ये सभी हमारी क्या हैं, क्रियाएं। और संस्कृत में कहें तो ये सभी हमारे धातु रूप हैं। ओके, संस्कृत भाषा में क्रिया को ही धातु के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, जो संस्कृत है भाषा हमारी, उसमें क्रिया को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तथा इसके अलग अलग रूपों को धातु रूप कहा जाता है। जैसे शब्द के अलग अलग रूप हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। वैसे ही धातु के रूप होते हैं, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये तीनों होते हैं पुरुष। और लकार होते हैं, जैसे लट लकार, लिट लकार, लंग लकार। ओके, अभी आगे समझाती हूँ मैं। देखो आगे, जैसे पठ धातु के विभिन्न रूप हैं, पठती, पठतः, पठन्ति आदि। पठती मतलब क्या होता है, जब एक की बात होती है तो हम क्या लिखते हैं, एक वचन। सो एक वचन में हमारा पठती आ जाता है। 2 की बात करते हैं तो पठतः होता है, 2 पढ़ते हैं। और अनेक की बात होती है तो पठन्ति आ जाता है। ठीक है, धातु रूप लिंग के अनुसार नहीं बदलते हैं। धातु रूप जो है हमारे लिंग के अनुसार नहीं बदलते। मतलब क्या है बेटा, अगर हम पुल्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किसी बच्चे के बारे में, लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी वही शब्द रहेगा धातु का। और किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो भी धातु का वही शब्द रहेगा। जैसे हमारा आगे एग्जाम्पल दिया गया है, बालकः पठति। बालकः होता है एक लड़का, पठति पढ़ता है। एक बालक पढ़ता है या एक लड़का पढ़ता है। फिर क्या है, बालिका पठति। बालिका मतलब एक लड़की, पठति पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है। तो दोनों में हमने देखा कि पुल्लिंग में भी पठति आया और स्त्रीलिंग में भी पठति आया, तो दोनों लिंगों में क्या हो गया, सेम शब्द हो गया। ठीक है, तो लिंग के अनुसार ये नहीं बदलते। आगे देखो बेटा, संस्कृत व्याकरण में धातुओं के रूप पुरुष के अनुसार चलते हैं। पुरुष के अनुसार कैसे चलते हैं, देखो मैंने आपको बताया संस्कृत में हमने पढ़े हैं वचन। वचन भी 3 होते हैं, कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर हमने पढ़ा लिंग। लिंग भी संस्कृत में 3 होते हैं, कौन कौन से हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और फिर अब बारी आई पुरुष की। धातु रूप पढ़ रहे हैं ना, तो धातु में पुरुष भी कितने होते हैं बेटा, 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है, मतलब पहला जो पुरुष होता है, प्रथम पुरुष होता है हमारा थर्ड पर्सन। मतलब जो हम 2 जैसे व्यक्ति खड़े हैं, वो तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरा कौन, जो उनके साथ नहीं है, थर्ड पर्सन, तो वो हमारा आ जाता है प्रथम पुरुष के अंदर।
उसके बाद बारी आती है मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष क्या हो जाता है बेटा, जो हमारे सामने खड़ा, जिसको हम तुम करके संबोधित करते हैं, ओके, तो मध्यम पुरुष होता है। फिर बारी आती है उत्तम पुरुष की। ये उत्तम पुरुष कौन होता है? उत्तम पुरुष होता है हम खुद। जब हम अपने लिए कोई बात कहेंगे तो वहाँ पर उत्तम पुरुष का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो हमारे क्या हो गए, क्या बताया, धातु रूप में कितने पुरुष होते हैं? 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए आगे, काल के अनुसार धातुओं के रूप बदलते हैं। काल के अनुसार, काल क्या होता है? समय होता है। और आपको पता है हिंदी में आपने काल पढ़े थे, कितने होते हैं काल? 3 होते हैं ना, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। ओके, संस्कृत में काल को क्या कहा जाता है बेटा? लकार। ओके, संस्कृत में लकार काल का सूचक है। मतलब क्या हुआ इस लाइन का, कि जो काल है उसे संस्कृत में लकार कहा जाता है। अब लकार का अर्थ हुआ काल और काल का अर्थ हुआ समय, और समय मतलब आपको तीनों काल याद होंगे। अब संस्कृत में इनके नाम अलग होंगे, क्योंकि संस्कृत है तो नाम भी अलग होंगे। देखो क्या क्या है। वर्तमान काल के लिए लट लकार। जब वर्तमान काल की बात आए, प्रेजेंट टेंस की बात आए, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे लट लकार। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान काल का संस्कृत में क्या नाम है, तो बच्चों आप बताओगे लट लकार। फिर बारी आती है भविष्यत काल के लिए लिट लकार। जो भविष्यत काल है, मतलब जैसे भविष्य में होने वाले काम हैं, तो उसका नाम हो जाएगा संस्कृत में, क्या हो जाएगा? लिट लकार। तथा भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। और जब भूतकाल की बारी आई तो उसको क्या कहेंगे संस्कृत में? लंग लकार। ओके, क्या उच्चारण होगा इसका? लंग लकार। दोबारा से देखो, वर्तमान काल के लिए लट लकार यूज़ होगा, भविष्यत काल के लिए लिट लकार और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होगा। मतलब वर्तमान काल का नाम लट लकार, भविष्यत काल का नाम लिट लकार और भूतकाल का नाम लंग लकार। ओके बच्चों, आगे देखो। नीचे वर्तमान काल लट लकार के क्रिया रूपों के तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में जोड़े जाने वाले प्रत्यय तथा पठ धातु के रूप दिए जा रहे हैं। इन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है। देखो, अब देखो यहाँ पर लट लकार हमने अभी पढ़ा, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल और उसके प्रत्यय दिए गए हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि प्रत्यय क्या होता है। बेटा आपने हिंदी में पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होते हैं? जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ चेंज करते हैं। प्रत्यय क्या होता है? शब्द के पीछे जुड़ता है। ओके, तो ये जितने भी यहाँ पर लट लकार के प्रत्यय दिए गए हैं वो किसके साथ जुड़ेंगे? धातु रूप के साथ और उसके अंत में पीछे जुड़ेंगे। ओके, देखो पहले तो हमें ये प्रत्यय याद करने पड़ेंगे, तभी हम कोई भी धातु रूप बना सकते हैं। जब हमें लट लकार के प्रत्यय याद होंगे ना, वर्तमान काल के प्रत्यय याद होंगे, तो हम कोई भी धातु उठा के, मतलब कोई भी क्रिया उठा के उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्रत्यय जोड़कर। देखो अब पुरुष, अभी सबसे पहले तो हम देखेंगे पुरुष। पुरुष कितने होते हैं हमारे? 3 होते हैं ना, तीनों लिखे हुए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर बारी आई वचनों के ऊपर। वचन भी आपको पता है 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किस लिए यूज़ होता है? एक के बारे में जब बात करनी हो, द्विवचन 2 के बारे में और बहुवचन सब के बारे में, अनेकों के बारे में। ओके, तो प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष के प्रत्यय आ जाएंगे अति, अतः, अंति। ओके, दोबारा से पढ़ो, अति, अतः, अंति। फिर मध्यम पुरुष के प्रत्यय आएंगे असि, अथः, अथ, असि, अथः, अथ। फिर उत्तम पुरुष के प्रत्यय आ जाएंगे आमि, आवह, आमः। क्या हो जाएगा बच्चों? आमि, आवह, आमः। तो ये हमारे हो गए प्रत्यय लट लकार के। ठीक है, फटाफट एक बार फिर से रीडिंग ले लेते हैं। अति, अतः, अंति, असि, अथः, अथ,
आमी, आवह, आमह। ओके, अब देखो पठ धातु रूप का मीनिंग होता है पढ़ना। इस पठ धातु रूप को प्रत्यय के साथ कैसे जोड़ते हैं? ओके, जैसे पठ धातु रूप पठ शब्द है, पठ का मीनिंग होता है पढ़ना। इसको हमने सबसे पहले अति के साथ जोड़ना है। अति को लास्ट में जोड़ना है ना, क्योंकि प्रत्यय है, शब्द के बाद जुड़ेगा धातु के बाद। तो पठ जमा में अति हो जाएगा हमारा पठती। प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा? पठती। और पठ जमा में अतः बन जाएगा पठतः। और पठ जमा में अंति पठन्ति। तो प्रथम पुरुष हमारा क्लियर हो गया ना, प्रत्यय जुड़ गए प्रथम पुरुष में, पठती, पठतः, पठन्ति। उसके बाद बारी आती है मध्यम पुरुष की। देखो प्रत्यय हैं हमारे असि, अथ, अथ, तो इसमें पठ जोड़ देंगे। पठ जमा में असि पठसी, पठ जमा में अथः पठथः, पठ जमा में अथ पठत। देखो मध्यम पुरुष में ये लिखा हुआ है क्या? पठसी, पठतः, पठत। ओके, उसके बाद बारी आई उत्तम पुरुष की। प्रत्यय हैं हमारे आमी, आवह, आमह। अब इसमें पठ जोड़ दो भाई, क्या बन जाएगा? पठ जमा में आमी पठामी, पठ जमा में आवह पठावह, और पठ जमा में आमह पठामह। क्लियर बेटा? तो अभी धातु रूप पूरा पढ़ते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए फटाफट कि पठ का मीनिंग होता है पढ़ना, और उसका रूप कैसे चलेगा? लट लकार में। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। ओके, तो पठती, पठतः, पठन्ति, पठसी, पठथः, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। ओके, तो ये हमारा धातु रूप पठ धातु रूप का लट लकार हो गया, और लट लकार के प्रत्यय ऊपर दिए गए हैं। तो बेटा आज के लिए ये वीडियो आपको देखनी है, ध्यान से पूरा पेज समझना है। उसके बाद में अगले वीडियो में आगे लेसन पढ़ेंगे। और आपको क्या करना है? ऊपर लट लकार के प्रत्यय और उसके साथ साथ पठ धातु रूप पूरा का पूरा अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ओके बेटा, थैंक यू।